पुलिस जांच पर हिमानी की मां सविता देवी ने उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि हत्या का कारण पैसे नहीं हैं। पुलिस के मुताबिक 27 फरवरी को सचिन ढिल्लो हिमानी के घर पर आया और उसके साथ घर पर ही ठहरा। 28 को उनमें झगड़ा हुआ और झगड़े में सचिन ढिल्लो ने हिमानी की गर्दन घोंटकर उसे मार डाला। हिमानी की मां का कहना है कि पुलिस ने झगड़े का कारण नहीं बताया है। सवाल यह भी उठता है कि सचिन एक शादीशुदा व्यक्ति है जिसके 2 बच्चे हैं, तो एक पढ़ी लिखी लड़की हिमानी शादीशुदा व्यक्ति के साथ संबंध कैसे बनाएगी, जबकि उसे पता है कि यह 2 बच्चों का बाप है और उसकी पहले भी लव मैरिज हुई है। पुलिस का कहना है कि यह सोशल मीडिया से फ्रेंड बने थे। हिमानी की मां सविता देवी ने एडीजीपी देश के दावे को खारिज करते हुए कहा कि मेरी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, पैसा कत्ल की वजह नहीं हो सकता। पुलिस बताए कि मेरी बेटी की हत्या क्यों की गई है, सचिन उसकी बेटी का फ्रेंड कब और कैसे बना। ऐसे ही कई सवाल सिर्फ हिमानी की मां ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के मन में भी उठ रहे हैं, जिनके जवाब में पुलिस जांच का हवाला देकर किनारा कर रही है। एडीजीपी ने बताया कि 27 फरवरी की रात 9 बजे ढिल्लो हिमानी के घर आया, वहीं रुका। 28 फरवरी को ढिल्लो ने हिमानी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि झगड़ा किस बात पर हुआ, इस पर एडीजीपी ने कहा कि झगड़ा तो किसी भी बात पर हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब इतनी सारी बातें पुलिस ने हत्यारे से पता कर ली तो झगड़े की वजह क्यों नहीं पता की, फिर पुलिस छुपा क्यों रही है। ढिल्लो की गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही कई मीडिया रिपोर्टर ने कहा कि हिमानी को लाखों रुपए दिए गए। एडीजीपी ने भी पैसों के लेन देन की बात कही, लेकिन पड़ताल में पता चला कि वह मोबाइल रिपेयरिंग और मनी ट्रांसफ़र का काम करता था। उसकी वहाँ छोटी सी दुकान है। ऐसे में उसकी लाखों की कमाई कैसे हो गई और उसका जरिया क्या था। ढिल्लो के परिवार के करीबियों का कहना है कि उसका काम बहुत अच्छा नहीं चलता था। 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी भी 2-3 महीने से फीस उसने नहीं भरी थी। ऐसे में वह हिमानी को रुपया कहाँ से देगा। दावा किया जा रहा है कि ढिल्लो हिमानी का बॉयफ्रेंड है। उसने दिल्ली में 10 साल पहले लव मैरिज की थी। परिवार ने उसे बेदखल कर दिया था। उसका एक बेटा और एक बेटी है जो पहली और दूसरी क्लास में पढ़ते हैं। ऐसे में पुलिस के हिमानी ढिल्लो के 1.5 साल से फ्रेंडशिप के दावों में दम नहीं है। क्या हिमानी को यह सब पता नहीं था? ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि ऐसे आदमी से हिमानी रिश्ता कैसे रख सकती है। माँ का कहना है कि हिमानी घर बसाना चाहती थी। अगर उसे ऐसे आदमी के साथ रिलेशन में रहना था तो वह शादी के लिए हाँ क्यों करती। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार 28 फरवरी को दिन में झगड़ा हुआ। ढिल्लो ने इस दौरान हिमानी का कत्ल कर दिया, फिर उसकी स्कूटी लेकर अपनी दुकान पर गया। हिमानी के जेवर, मोबाइल वगैरह अपनी दुकान में छुपा दिए। रात 10 बजे लौटा, फिर उसकी लाश सूटकेस में पैक करके रात 11 बजे फेंकने के लिए निकला। सवाल यह उठता है कि जब झगड़ा दिन में हुआ तो हिमानी ने पूरी रात उसे रुकने कैसे दिया, फिर अगले दिन कत्ल किया। लाश छोड़ हिमानी की स्कूटी ले गया। इससे उसके इस वक्त कत्ल केस में फंसने का पूरा अंदेशा था। कत्ल के बाद फरार होने की बजाय दुकान पर ही क्यों छुपा रहा, फरार क्यों नहीं हुआ, फिर रात को दोबारा क्यों लौटा। तब तक किसी को पता चल जाता या हिमानी की मां या भाई आ जाते तो उसके पकड़े जाने का भी डर था। पुलिस के दावे अनुसार सचिन ढिल्लो का पूरा प्लान एक स्टाइल प्रोफेशनल किलर जैसा है। उसने पहले हिमानी की लाश को ठिकाने लगाया, फिर परिवार को भी सेव कर दिल्ली भेज दिया। उसने हिमानी की हत्या के 3-4 दिन पहले से ही दुकान खोलनी बंद कर दी थी। पुलिस ने बताया कि ढिल्लो ने मोबाइल चार्जर की लीड से ही हिमानी का गला घोंट दिया। यदि सब कुछ पूरी प्लान तरीके से हुआ है तो क्या सचिन का कोई राजनीतिक लिंक है या इस हत्याकांड में कोई और भी शामिल है। हालांकि पुलिस ने किसी दूसरे के शामिल होने से इनकार किया है। देखते हैं जांच के बाद क्या खुलासा होता है। हरियाणा से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा की रिपोर्ट।